हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4, 2.1, 2.2 और 2.3 मैं पहले करा चुका हूं। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर से है। ये जो एक्सरसाइज है ये लास्ट एक्सरसाइज है। ओल्ड बुक के हिसाब से ये 2.5 है और ये न्यू बुक के हिसाब से ये 2.4 है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा नंबरों का आता है हमारे पे। इस मतलब इस चैप्टर की जो वेटेज होती है नंबर्स की, मार्क्स की, वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे इसमें, इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले पे बेस्ड है, जो ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ देखिए किसके बराबर होगा, जो रिपीट होगा। देखो रिपीट क्या हो रहा है, एक्स तो एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ये ए और बी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स जो रिपीट हो रहा है ये वो लिख देंगे प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये याद रखिएगा, जो यहाँ पे स्क्वायर होगा वो वेरिएबल का ही होगा जो रिपीट हो रहा है। वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है, एक्स तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस प्लस है। अब ए और बी देखो, अगर ए प्लस का है तो प्लस का लिखना है। जैसे साइन होंगे ए और बी के वैसे लिखने हैं हम यहाँ पे। तो ये दोनों प्लस के साइन है, तो यहाँ पे ए और बी क्या, ए 5 प्लस बी क्या हो गया 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एक्स है जो रिपीट हो रहा है, प्लस ए इंटू बी यानी 5 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 प्लस 2 क्या हो गया 7 इंटू एक्स 7x, 5 2 जा क्या हो गया 10। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से इसी बेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट यहाँ एक्स नहीं हो रहा, रिपीट यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर लेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो -2 है तो यहाँ पे -2 ही लेंगे। देखिए यहाँ पे +5 था तो यहाँ पे +5 लिया था, +2 था तो +2 लिया था। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे -2 प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे 4, ये बी 4। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद जैसे यहाँ एक्स लगाया था, क्यों एक्स लगाया था, क्योंकि एक्स रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ए यहाँ पे -2 है, बी क्या है प्लस का 4। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 4, 2 2 जा 4 पता ही आपको, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 4 2 जा 8, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अगर y भी हो, देखो जरूर यहाँ पे मैंने x लेके किए हैं। अगर यहाँ पे y है तो y की फॉर्म में लिखेंगे, z है तो z की फॉर्म में लिखेंगे, t है तो t की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है t-3 इंटू टी प्लस 7। तो यार रिपीट क्या हो रहा है, t तो t का स्क्वायर, फिर a प्लस बी लिख के ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। इसी तरीके से a इंटू बी करके इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जैसे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा और ये फार्मूला बेस्ड भी है। जैसे एक फार्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर इस फॉर्म में दिया हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूँ। जैसे ये देखो, पहले वाला तरीका रिपीट क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है प्लस का 4, ये वाले तरीके की बात कर रहा हूँ। ए क्या है प्लस का 4 प्लस बी क्या है -4, ब्रैकेट में रिपीट क्या हो रहा है, एक्स है तो एक्स प्लस ए इंटू बी 4 इंटू -4। तो यहाँ देखेंगे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस, +4 से -4 कैंसिल हो गया, तो 0 0 इंटू एक्स क्या हो गया 0। तो ये तो 0 हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया -4 4 जा 16, ये एक आंसर आ गया। अब इसी तरीके को ये तो हमने इस फार्मूले से किया है। अगर सीधा फार्मूला लगाया करेंगे, जिसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ये है, बी ये है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। वही सेम आंसर आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज का है। एक फैक्टराइज का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया है 2.3 में, वहां पे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक ये दूसरे तरीके से है ये फैक्टराइज का क्वेश्चन।
इस फैक्टराइज के क्वेश्चन में दो ही फार्मूले लगेंगे, या तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर को समझेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्लस 2a की जगह बस क्या आ जाता है, माइनस 2ab। आपको अगर आपको जानना है कि ये फार्मूला कैसे बनना है, क्या बना है, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आप ये मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर पता लगाना है तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो देखो जी, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो इसमें सारे प्लस के हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसमें सारे प्लस के हैं। तो अगर इक्वेशन में सभी प्लस के होंगे तो याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। अगर एक भी एक माइनस का होता है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें सारे प्लस के हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप समझना है, जिसका स्क्वायर हमें यहाँ दे रखा है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर दे रखा है वो a है, तो स्क्वायर किसका दे रखा है, x का। तो यहाँ पे a क्या है, x। वी हैव टू फाइंड आउट ओनली b, हमें b पता करना है, a जिस वेरिएबल का स्क्वायर होगा वो a हो गया हमारे पास। तो a यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास क्या हो गया, x। उसके बाद ये जो होगा, देखो जैसे अब देखो 2ab करोगे जिसके अंदर x होगा, अगर मान लीजिए y की फॉर्म में इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो देखिए यहाँ पे a क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर, तो a क्या हो गया, y। अब b क्या होगा, b, अब 2ab देखो b हमें निकालना है, 2ab कहाँ कौन सा लेना है, जिसके साथ y है या जिसके साथ क्या है, अकेला x है, तो उसे 2ab मानना है, दिमाग में समझिएगा। तो देखिए a स्क्वायर, a तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, x। अब 2ab इसको मान लेना है, तो 2ab किसको मान लेना है, 4x को। तो ध्यान दीजिएगा 2a, a क्या है, a आपने x, आप हमें पता लग गया a क्या है, x है, b हमें निकालना है, 2a, b को b रहने देंगे, ये हो गया 4x। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके क्या आ गई, 2 आ गई। तो b की वैल्यू जो आई, ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू जो भी आई है उसका स्क्वायर इधर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा b किसका है, 2, यानी 2 है, ध्यान दीजिए b की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है, तो हाँ है यहाँ पे, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर, b निकाला हमने 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है, x, और b क्या है, 2 है। तो यानी ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया x प्लस b क्या हो गया, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यानी x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी जैसे x का स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स, तो x, इसी तरीके से x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे a स्क्वायर हो गया, a यहाँ पे क्या हो गया, y। ध्यान दीजिएगा a क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, y। अब देखिए माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, हमें पता लग गया। तो ये क्या हो गया बेटा, 2ab, जिसके साथ y हो गया 2ab। तो 2ab क्या हो गया, यहाँ पे -6 की जगह आप -6 ना लिखे, सिंपली 6 लिखें, याद रखें, क्योंकि हमें यहीं से पता लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है या माइनस बी। तो हमें b निकालना है, तो 2ab, तो a यहाँ पे क्या है, y है, इंटू b निकालना है, किसके बराबर है, 6y के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 से कट गया, 2 3 जा 6, y से y कैंसिल हो गया, सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, जो b हमें निकालना था। तो जो b की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर इधर देखना है, तो b का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो 9 यहाँ पे है, तो यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी a माइनस बी, तो a ये रहा, माइनस फार्मूले का b 3 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3, इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और फार्मूला आता है हमारे पास, ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर,
यानी यहाँ पे ए क्या है 2x, बी क्या है 3y और सी क्या है 4। तो फार्मूला क्या है ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस सी क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 2x, b क्या है 3y प्लस 2bc, 2b क्या है 3y, c क्या है 4 प्लस 2ca, 2c क्या है 4 इंटू a क्या है 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2x के स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एक करके दिखा देता हूँ। 2x इंटू 2x, 2 जा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे 3y का स्क्वायर यानी 3y इंटू 3y। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, देखना 3 2 जा 6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। आप उस तरीके से मत करिए। 3y का स्क्वायर का मतलब 3y इंटू 3y, तो 3 3 जा 9, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पे अकेला y है तो y, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे अकेला x है तो x, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब वही फार्मूला लगे ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ पे माइनस 2y का स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है x, b देखिए b यहाँ पे हमारे पास माइनस 2y है तो माइनस 2y लिखेंगे प्लस 2bc, तो 2bc ध्यान दीजिएगा b क्या है ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे माइनस 2y इंटू सी क्या है z प्लस 2c क्या है z और a क्या है x। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर हो गया माइनस 2y का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा माइनस 2y का स्क्वायर को लिखते हैं माइनस 2y इंटू माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, y इंटू वाई स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस का प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। अब देखो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4, x इंटू वाई एक्स वाई, 4xy, यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस 2 2 जा 4, y इंटू जेड वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस के हैं तो प्लस का है 2zx या 2xz भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्या हो गया, देखो ये इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये दिया होगा ये निकालना होगा, ये दिया होगा तो ये निकालना। देखो अभी हमें ये दिया हुआ था, जो दो हमने क्वेश्चन किया ये दिया हुआ था ये निकालना था, अब हमें ये दिया होगा और हमें ये निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6yz प्लस 4zx। तो ये देखिए सारे के सारे इसमें प्लस क्या है, देखिए कहीं पे भी आपको माइनस का नहीं दिख रहा, तो अगर आपको कहीं पे भी माइनस का नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ए और बी और सी तीनों किसके होंगे, प्लस के होंगे, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बस इन तीनों में स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बाकी हमारा अंडरस्टूड हो जाएगा अगर हमें फार्मूला पता है तो। बस हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। अब 4x का स्क्वायर, तो देखो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, x किसका स्क्वायर होगा x का, तो ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। वैसे 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, तो y किसका स्क्वायर होगा y का, तो 3y का स्क्वायर प्लस z किसका स्क्वायर होगा z का। बस हमें a ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, यानी a b और c पता लग जाए बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a हो गया 2x, b हो गया 3y और c क्या हो गया z। अब आगे फार्मूला क्या है 2ab, बस याद रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी ये आपने नहीं देखना, ये अपने आप आपको समझ आ जाएगा। 2a क्या है 2x, b क्या है 3y, बस ये आपने स्क्वायर ध्यान से निकालने, याद रखना। तो 2a क्या है 2x, b क्या है 3y प्लस 2bc, 2b क्या है 3y, c क्या है z प्लस 2ca, 2c क्या है z, a क्या है 2x। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, देखिए ये रहा, 3 2 जा 6, 6yz, ये रहा, 2 2 जा 4, 4zx, ये रहा, देखिए। तो यानी ये किसका फार्मूला बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी a यानी 2x प्लस b यानी 3y प्लस c यानी z का क्या बन गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यानी अब हमें ये दिया हुआ था और हमने ये निकाल लिया। तो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, आगे एक और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन, अब यहाँ फार्मूला आ गया 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4√2xy माइनस 2yz माइनस 4√2xz। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस भी आ गया बीच में, पहले वाले में सारा प्लस था तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने आसानी से निकाल दिया। अब हमारे पास माइनस आ गया, तो इसमें याद रखिएगा एक टर्म जरूर माइनस की होगी। अब वो कौन सी टर्म माइनस की होगी उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है।
यहाँ माइनस है, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों को हमें इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल एक जैसा नजर आ रहा है, जेड। तो जेड कॉमन है इन दोनों में, तो यानी जेड माइनस का होगा, ये दिमाग में रखिएगा, तो जो कॉमन होगा वो माइनस का होगा। अब देखिए, अब 8 किसका स्क्वायर है, देखो x तो x का स्क्वायर हो गया, अब हमें 8 नहीं पता लगेगा किसका स्क्वायर है, तो 8 को कहाँ ले जाते हैं, अंडर रूट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये भी ट्रिक है। 8 को कहाँ ले जाएंगे, अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट 8 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए 2 का पेयर बन गया। अब देखो रूट से कौन सी चीज़ बाहर आती है, इसके पेयर बनते हैं। तो 2 का पेयर बन गया, 2 तो बाहर आ गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बचा, तो ये रूट 2 में रह गया। तो 8 किसका स्क्वायर होगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा, या दिमाग में रख लीजिए। तो यानी 2x, यानी ये 8 किसका स्क्वायर है, 2 रूट 2, एक्स किसका स्क्वायर है, x का, तो 2 रूट 2 एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस y तो y का स्क्वायर होगा। अब देखो z, देखो मैंने जो जैसे बोला था इन दोनों में क्या कॉमन है, z है, तो z के इधर टर्म क्या है, माइनस की है, तो z किसका होगा, माइनस का, तो माइनस z का स्क्वायर। अब देखियो a और b प्लस c पता लग गया हमें, बस उसके बाद हमें बस फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है, 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स, b क्या है y, प्लस 2bc, 2b क्या है y, c क्या है माइनस जेड, प्लस 2ca, 2c क्या है माइनस जेड, a क्या है 2 अंडर रूट 2 एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सोल्व कर दूंगा। देखो 2 2 जा 4, 4 रूट 2 एक्स वाई, ये देखिए 4 रूट 2 एक्स वाई। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने ये बिल्कुल सही किया। देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 का 2, वाई जेड तो वाई जेड। इसी तरीके से प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, देखिए 2 2 जा 4, ये देखिए अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, और ये क्या है जेड और एक्स, यानी एक्स जेड लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, a प्लस बी, ये हो गया माइनस जेड, तो माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, जैसे x का स्क्वायर होता है x इंटू एक्स, तो इसका स्क्वायर होगा ये सेम इंटू ये सेम। इसी तरीके से कुछ और बता रहा हूँ मैं आपको रूट्स, जैसे जैसे मान लीजिए इक्वेशन में 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है, तो 2 किसका रूट होगा, तो रूट निकालने के लिए किस में चले जाएंगे, सॉरी 2 किसका स्क्वायर होगा, तो 2 को कहाँ ले जाएंगे, रूट के अंदर, तो रूट 2 का स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। उसी तरीके से 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर होगा, तो 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे, तो 5 के तो पेयर बन नहीं रहे, तो ये किसका होगा, रूट 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और फार्मूला आता है इसी एक्सरसाइज का, वो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन इसको हम ये वाले फार्मूले की तरह याद रखेंगे, क्योंकि ये वाले फार्मूले को हम आगे यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन करने में, तब आसान रहता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बी, प्लस प्लस प्लस, अब 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला बच्चों हमें याद रखना है। वैसे a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3ab को b से करेंगे तो 3ab स्क्वायर। तो देखिए अगर प्लस का है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर माइनस का है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, यानी a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब a क्या है यहाँ पे 2x का होल क्यूब, प्लस b क्या है 3y का होल क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 लिख दिया, a स्क्वायर, तो a क्या है 2x का स्क्वायर, इंटू b क्या है 3y। उसी तरीके से प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया, a क्या हो गया 2x, b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। तो देखिए 2x का क्यूब, तो देखो 3 2 जा 6 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 2x का क्यूब का मतलब ध्यान दीजिएगा, 2x का क्यूब मतलब ध्यान दीजिए 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। इसी तरीके से 3y का क्यूब, 3y 3 3 3 9, 9 3 जा 27 वाई क्यूब। इसी तरीके से 3 एज इट इज़ रहा, तो देखो 3 यहाँ पे हमारे पास, देखिए 3 3 जा 9 लिख दिया। अब 2x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये y एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पे वैसे ही 3 2 जा 6 इंटू एक्स लिख दिया 6x। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो आगे जाके सोल्व कर देते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, 9 4 जा 36 x स्क्वायर y, और 9 6 जा 54 एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ध्यान समझिएगा, पहले हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है,
ठीक है। अब हमें ये दिया होगा तो ये निकालना होगा, तो हमें अगर फॉरवर्ड स्टेप समझ आएगा तभी बैकवर्ड स्टेप समझ आएगा। इसी तरीके से बेटा ये फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में भी हम कर लेंगे। जैसे 2/3 p माइनस 4/3 q का होल क्यूब, तो a क्या हो गया 2/3 p का और b क्या हो गया 4/3 q। तो बिल्कुल इसमें हमने घबराना नहीं है, हम फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं। बेटा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है हुई। देखो याद रखिएगा, इंसान ने मैथ को बनाया है, मैथ ने इंसान को नहीं बताया। तो हम ये बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस हमारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग में डर ना हो कि मेरे से क्या होगा, कॉन्फिडेंट होकर करें आप काम। तो जैसे यहाँ पे ए क्या हो गया, ए है 2/3 का 2/3 p और b क्या है 4/3 q। तो a माइनस बी का होल क्यूब देखिए a क्यूब यानी इसका 2/3 p का होल क्यूब माइनस फार्मूले का b क्यूब 4/3 q का होल क्यूब। ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फार्मूले में आ गया। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कहीं यहाँ पे माइनस 4/3 का होल क्यूब लिखे तो वो गलत हो जाएगा। ये माइनस फार्मूले में उसी ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये हो गया 4/3 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3a² b माइनस, देखो ये फार्मूला गया तो माइनस 3a²। तो a क्या है 2/3 p का होल स्क्वायर इंटू b क्या है 4/3 q प्लस 3ab²। 3a क्या है 2/3 p इंटू b क्या है 4q/3 का होल स्क्वायर। वही देखिए 2/3 p का होल क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2p नीचे 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, एक समझा दिया मैंने। अब देखिए इधर देखिए 4 का क्यूब क्या होगा 64, 3 का क्यूब क्या होगा 27, q का क्यूब क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 इसको खोल देते हैं 2/3 p 2/3 इंटू 2/3 तो p इंटू p का स्क्वायर इंटू 4/3 q। तो यहाँ पे भी सोल्व कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है हमने यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्यू स्क्वायर और ये 2p रह गया। तो इसको अगर हम सोल्व कर देंगे इसी तरीके से हम इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे ही अब देखिए हमारे पास अभी हमने फार्मूला जो किया था वो a प्लस बी का होल क्यूब किया था, वो उसका फार्मूला क्या है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यानी अभी हमें ये दिया हुआ था और ये निकालना था। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब किया था a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो याद रखिएगा अभी हमें ये दिया हुआ था, ये निकाल रहे थे। अब क्या है फैक्टराइज करने में हमें ये दिया होगा और इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता कैसे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालने, या a प्लस बी का होल क्यूब होगा या a माइनस बी का होल क्यूब होगा, हमें इस फॉर्म में दिया होगा। तो अगर देखिए a प्लस बी के होल क्यूब में सारे प्लस के हैं, अगर इधर सभी प्लस के होंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा। और अगर माइनस का होगा कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे 2 जगह माइनस का है तो 2 जगह माइनस का होगा तो किसका होगा ये a माइनस बी का होल क्यूब। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि अभी a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला निकलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का निकलेगा, तो वो आप देख के पता लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 64x³ प्लस y³ प्लस 48x² प्लस 12xy²। तो देखिए यहाँ पे सभी प्लस के हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब भी बनेगा। अब देखिए मेन मुद्दा क्या होता है, हमें a और b निकालना, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ऑटोमेटिकली हमारे पास पता लग जाएगा कि हमें बस ये निकालना है a³ और b³ यानी a और b निकालना है। तो जैसे 64x³, अब ये 64 किसका क्यूब होगा, अब देखो x³ तो x का क्यूब होगा, 64 किसका क्यूब होगा, तो ये निकालने के लिए 64 को क्यूब रूट में ले जाएंगे। तो 64 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 64 में देखो क्यूब रूट में क्या होता है 3 के पेयर बनते हैं। तो देखो 2 के 3 बार है, ये 3 बार करके 2 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ पे भी 2 3 बार है तो इसका भी एक ये 3 बार वाला पेयर बन गया। तो 2 2 जा 4, तो 64 किसका क्यूब होगा 4 का क्यूब होगा। तो यानी 64x³ यानी 4x का क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसी तरीके से y किसका क्यूब, y³ किसका क्यूब होगा y का, तो y³। अब a पता लग गया 4x और b पता लग गया y, बस उसके बाद फार्मूला क्या है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो प्लस 3a² b, a क्या है 4x का स्क्वायर, b क्या है y। तो आप देखो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, आप समझते रहिए प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस 3a क्या है 4x और b क्या है y यानी b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो मेन मुद्दा क्या था, हमें a और b यानी a और b पता करना है। अब देखो इसको सोल्व कर दो, देखो जैसे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 3 जा 48, x² इंटू y, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 3 जा 12, x y² यानी इधर y का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो यानी ये किसका a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab² बन गया। तो यानी ये किसका बन गया a प्लस b का होल क्यूब। तो a क्या है 4x प्लस b क्या है y, 4x प्लस y का होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे कैसे स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू 4x प्लस y। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 27x³ माइनस 64y³ माइनस 108x² y प्लस 144xy²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
हमें बस ये देखो दो जगह माइनस का है, तो यानी जहाँ पे भी माइनस होगा वो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो पता करना है a और b पता करना है। देखो 27 किसका क्यूब होगा 3 का, x क्यूब किसका क्यूब होगा x का, तो 3x का होल क्यूब। उसी तरीके से जैसे ये माइनस माइनस लग गया, 64 किसका क्यूब होगा, जैसे मैंने निकाला था यहाँ पे 4 का, और y क्यूब किसका क्यूब होगा y का, तो 4y का होल क्यूब। अब a और b पता लग गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, बाकी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, -3a² b। तो a क्या है यहाँ पे 3x का स्क्वायर, b क्या है 4y प्लस 3ab², 3 a क्या है 3x, b² यानी 4y का स्क्वायर। तो यानी ध्यान दीजिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² यानी a माइनस b का होल क्यूब। तो a यहाँ पे क्या है 3x माइनस b क्या है 4y, इसका होल क्यूब। इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4y का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4y। तो इसी तरीके से आगे एक और फार्मूला आता है इस एक्सरसाइज में, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जो है वो एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब -3ab माइनस 3ab²। तो ये बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। ये आपको अगर a प्लस बी का होल क्यूब पता है तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं आपको बड़े आसानी से यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे को फार्मूला निकालना है। देखो अगर हमें a प्लस बी का होल क्यूब पता है, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो अब हमें फार्मूला किसका निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए इसको इधर रहने देंगे, इन बाकी चीज़ को उधर ले जाएंगे। तो ये इधर रहेगा, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। अब ये प्लस का 3a² भी इधर जाके माइनस का 3a² भी आ जाएगा, ये भी प्लस का 3ab² इक्वल टू इधर जाके माइनस का 3ab² आ जाएगा। तो a क्यूब का प्लस बी क्यूब का फार्मूला इसी तरह के निकाल लेंगे। इसी तरीके से a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना है तो a यानी a माइनस बी का होल क्यूब पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देखो ये और ये दोनों सेम ही है, इसको यहाँ पे सोल्व करके लिखा हुआ है। तो ये जैसे आपको बताया था मैंने। तो देखो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का चाहिए, यानी इसका चाहिए, तो ये एज इट इज रहेगा। देखो ऐसी है, ये माइनस का 3a² भी इधर जाएगा इक्वल टू, तो प्लस का 3a² भी आ गया, और प्लस का 3ab² उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 3ab² आ जाएगा। यानी a प्लस बी का होल क्यूब पता है और a माइनस बी का होल क्यूब पता है, तो आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन एक होता है फैक्टराइजेशन फार्मूला। फैक्टराइजेशन फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो आपको फैक्टराइजेशन फार्मूला ही लगाना है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन फार्मूला लगा के ही हम सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 27x³ माइनस 64y³। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला जो कि बराबर है ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो यानी हमें ये दिया हुआ है, तो हमें पहले a पता करना है कि 27 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, a और b पता करना है। तो 27 जैसे मैंने भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में 3 का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 27x³ किसका क्यूब होगा 3x का होल क्यूब, माइनस 64 किसका क्यूब होगा 4 का, तो y क्यूब किसका क्यूब होगा y का, तो 4y का होल क्यूब। तो यहाँ पे वही a पता लग गया, b पता लग गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या हो गया, a क्या हो गया 3x माइनस b क्या हो गया 4y ब्रैकेट में a² यानी 3x का स्क्वायर प्लस ab क्या हो गया 3x इंटू 4y प्लस b² यानी 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जो हम सोल्व कर देंगे तो 3x माइनस 4y, 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x², तो 4 3 जा 12xy प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16y², क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे p क्यूब प्लस 216 क्यू का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो पहले p किसका क्यूब होगा p का, तो 216 क्यूब किसका क्यूब होगा 216 होता है 6 का क्यूब, और क्यूब किसका क्यूब होगा q का, तो 6q का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा फैक्टराइजेशन फार्मूला a प्लस b यानी p प्लस 6q, a² यानी p का स्क्वायर माइनस ab यानी माइनस a क्या है b, a क्या है ध्यान दीजिए p और 6q, तो p और 6q को मल्टीप्लाई करोगे तो 6pq प्लस b² यानी 6q का स्क्वायर यानी 36q², ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कि यहाँ पे लास्ट फार्मूला आता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर है ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इस फॉर्म में दिया होगा तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख रखा है 64x³ प्लस b³ प्लस 27z³ माइनस 36xbz।
तो यहाँ पे इसको हमने सोल्व करना है। तो यानी ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको सोल्व करके ये आया। तो हमें इसको इस फॉर्म में, यानी ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में दिया है, तो इस फॉर्म में हमें सोल्व करना है। तो यानी ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले देखिए ये पता कर लेते हैं ए क्या है। तो 64 किसका क्यूब होगा, 4 का। तो एक्स क्यूब किसका क्यूब होगा, एक्स का। तो 4x का होल क्यूब। वैसे बी क्यूब किसका क्यूब होगा, बी का। वैसे 27 जेड क्यूब किसका क्यूब होगा, 27 होगा 3 का। और जेड क्यूब होगा जेड का, तो 3z का होल क्यूब। तो माइनस 3abc, 3 ए क्या है 4x, बी क्या है बी, सी क्या है 3z। देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36xbz। तो ये आ गया। तो इसको अब किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। तो इसका फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है 4x प्लस बी क्या है b, c क्या है यहाँ पे 3z, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर माइनस ab यानी 4x इंटू बी माइनस bc यानी b इंटू 3z माइनस ca यानी 3z इंटू 4x। तो इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही कि एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc सॉरी, कहता है यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा सा हाफ है क्वेश्चन। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमें सोल्व करना है। तो यानी हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, अगर जेड एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किसके बराबर सोल्व करना है, 3xyz के। तो यहाँ पे हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे 0 होगा, इसकी जगह 0 भर देंगे तो 0 भर जाएगा, 0 इंटू ये समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये माइनस का 3xyz इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, जो हमें प्रूव करना था वो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आई है, आपको समझ आया है ये चैप्टर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।